बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज है चैप्टर नंबर 5 में लेक्चर नंबर 2 है, जो बुनियादी तौर पे दो रिलेशंस के दरमियान हम एक कैलकुलेशंस करेंगे। बुनियादी इक्वेशंस ये थी कि लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन, इनके दरमियान बाहमी रिलेशंस क्या है। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन आएगा पेपर में वो ये होगा कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज, या फिर पेपर में यूँ आएगा कि v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा, या वेक्टर फॉर्म में v इज़ इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। तो ये है बुनियादी तौर पे हमारा आज का क्वेश्चंस का पहला पोर्शन। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये एक सर्कल है, ये सर्कल एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई करता है, और ये सर्कल या सर्कुलर बॉडी रोटेट करती है, स्पिन करती है किसके अलॉन्ग जेड एक्सिस। यानी ऐसा समझे कि ये एक प्लेट है, तो ये प्लेट एक्स वाई प्लेन के अंदर है। तो अगर इसको रोटेट करते हैं तो अलॉन्ग क्या होगा, जी एक्सिस। तो जी एक्सिस के गिर्द ये रोटेट करता है। इसमें एक पॉइंट है P1। जब P1 से बॉडी मूव करके P2 तक जाती है तो जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट तय होता है वो डेल्टा एस है, जबकि इस पॉइंट का मरकज़ से फासला रेडियस आर है। जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पैदा होता है उसका नाम क्या है, डेल्टा थीटा। तो हम इसको कुछ यूँ लिखते हैं कि कंसीडर ए रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट जी एक्सिस। ये रिजिड बॉडी हम सर्कल को भी कह सकते हैं, और थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ भी एक पॉइंट समझेंगे। ये हमारा जी एक्सिस है और कोई एक रिजिड बॉडी है। तो फॉर एग्जांपल हम ये एक पॉइंटर एक डस्टर ले लेते हैं, और इस वक्त हमारा ये डस्टर एक रिजिड बॉडी है। इस रिजिड बॉडी को अगर मैं किनारे से पकड़ लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं इनको इसके गिर्द घुमाना है, तो ये जो पकड़ा हुआ इलाका है ये एक एक्सेस क्रिएट करता है ऐसे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, जी एक्सेस कहेंगे। क्या कहेंगे, जी एक्सेस। और जब ये रोटेट करेगा तो यहाँ कोई पॉइंट पी लेते हैं, यहाँ लगा लें, यहाँ लगा लें। तो जैसा आप इसको रोटेट करते हैं वो पॉइंट पी इस जी एक्सेस के गिर्द अपने आप को क्या करता है, रोटेट करता है। तो ये जो लीनियर और एंगुलर मोशंस है इसके अंदर जो फ़र्क है वो ज़रा समझिएगा कि जब आप एंगुलर मोशन के अंदर होते हैं तो डिफरेंट पॉइंट जो किसी रिजिड बॉडी के ऊपर होते हैं उनका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उनकी एंगुलर वेलोसिटी और उनका एंगुलर एक्सेलरेशन हमेशा सेम होता है, मगर उनका लीनियर डिस्प्लेसमेंट और उनका लीनियर एक्सेलरेशन और लीनियर वेलोसिटी हमेशा क्या होते हैं, डिफरेंट है। तो क्या एडवांटेज है कि एंगुलर मोशन के अंदर या सर्कुलर मोशन के अंदर उसके तीनों पैरामीटर्स मुख्तलिफ पॉइंट्स के एक रिजिड बॉडी के ऊपर सेम रहते हैं, जबकि जो लीनियर होते हैं वो तीनों सेम नहीं होते। ये फॉर इंफॉर्मेशन। अब हम आगे चलते हैं कि जब ये बॉडी इसके साथ मूव करती है तो जो पी पॉइंट जब मूव करके यहाँ आता है तो कुछ न कोई फासला तय करता है। हमने उस पी पॉइंट को यहाँ P1 और P2 से रिप्रेजेंट कर रखा है। जब ये मूव करेगा तो हम उसमें रिप्रेजेंट करेंगे कि डायरेक्शन ऑफ v चेंज एंड लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन मुसलसल चेंज होगी, बट ओमेगा जो है जिसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं वो चेंज नहीं होगी। तो कंसेप्ट समझिएगा। तो पॉइंट मूव्स फ्रॉम P1 टू P2, P1 P2 इज इक्वल टू डेल्टा एस। इनकी रिलेशंस होती है बाहमी जो हमारे पास पाई जाती है वो है S इज इक्वल टू आर थीटा। क्या रिलेशन है, S इज इक्वल टू आर थीटा। अब बेटा अगर हम इसके ऊपर डेल्टा ऑपरेट करें, चूँकि जैसे जैसे ये बॉडी मूव करती जाएगी आपका S चेंज होगा तो ज़ाहिर साथ क्या चेंज होगा, थीटा। तो क्या रेडियस चेंज होगा, नहीं। इसीलिए अगर हम डेल्टा ऑपरेट करें तो डेल्टा S इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। तो डेल्टा हमने आर के साथ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आर का फैक्टर क्या है, कॉन्स्टेंट है। इस पूरी इक्वेशन को ऑन द बोथ साइड टाइम से डिवाइड कर लें। कौन से टाइम पे, जितने टाइम के अंदर बॉडी ने P1 से मूव करके कहाँ तक पहुंची है बॉडी, P2 तक। तो इस मूवमेंट पे जो उसने फासला तय किया है, जो टाइम उसने इस्तेमाल किया, हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे डिवाइडिंग ऑन द बोथ साइड बाय डेल्टा टी, तो डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा ओवर क्या होगा, डेल्टा टी। इसको मज़ीद यहाँ देखें, इस रिलेशन के दोनों साइड के ऊपर हम टाइम लिमिट ऑपरेट करते हैं। यानी हमने ये जो मूवमेंट है बहुत थोड़े वक्त के लिए ली है, तो देन टाइम अप्रोचेस टू क्या होगा, ज़ीरो। तो हम लिखेंगे डेल्टा टी इज इक्वल टू दिस लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो आर डेल्टा थीटा ओवर क्या होगा, डेल्टा टी। जिसको बेटा हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी आर, और आर चूँकि कांस्टेंट है तो लिमिट किस पे अप्लाई होगी, डेल्टा टी पे। अब ये जो हिस्सा है आपको रिलेशन नज़र आ रही है, ये सारे का सारा किसको रिप्रेजेंट करता है, लीनियर वेलोसिटी को, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगुलर वेलोसिटी को। तो रिलेशन प्रूव होगी v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस क्या होगा, आर। हम ओमेगा क्रॉस आर क्यों लिखते हैं, आर क्रॉस ओमेगा क्यों लिखते हैं, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पॉजिटिव होती है। तो एंटी क्लॉकवाइज हासिल करने के लिए हम ओमेगा क्रॉस आर लिखेंगे ताकि रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर आप लिख देंगे आर क्रॉस ओमेगा तो रिजल्ट तो आ जाएगा, लेकिन साथ अलामत कौन सी आ जाएगी, माइनस। सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट की रोटेशन क्या होती है, क्लॉकवाइज हो जाएगी। ठीक।
इससे में दूसरा पॉइंट्स हमारे पास ये दूसरा इक्वेशन ये है कि रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, वो वेलोसिटी की थी और ये एक्सेलरेशन की। यह पेपर में आ जाएगा प्रूव दैट ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा या ए इज इक्वल टू अल्फ़ा क्रॉस आर। अब जब इसको हम स्टडी करते हैं तो इसके वाले से हम इसी डायग्राम को देख लें, ये तकरीबन सेम डायग्राम में कोई चीज़ नहीं है। अगर P1 से P2 के दरमियान एक बॉडी मूव करती है तो बेसिकली ऐसा समझ लें कि वो अपने आप को यूँ स्वीप करती है। ऐसे क्या करती? स्वीप, जैसे झाड़ू देते हैं। तो स्वीप एज द रेफरेंस लाइन OP is rotating with the angular acceleration alpha, the point P has a linear acceleration, उसका एक लीनियर एक्सेलरेशन भी होगा जो v इज इक्वल टू आर ओमेगा की रिलेशन हम रिप्रेजेंट करेंगे। यानी अगर बॉडी यहाँ पे है, उसकी लीनियर वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट होगी? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर हम दोनों तरफ डेल्टा को ऑपरेट करेंगे तो डेल्टा v इंटू डेल्टा दिस, फिर उसी तरीके से r के ऊपर डेल्टा नहीं लिखेंगे, ओमेगा कब लिखेंगे, चूँकि r क्या है? कॉन्स्टेंट है। फिर इक्वेशन को दोनों साइड पर किससे डिवाइड करेंगे? टाइम से। कौन सा टाइम है? जिस टाइम के अंदर बॉडी ने मूव किया है। फिर ये हमने टाइम से डिवाइड किया, फिर टाइम के ऊपर लिमिट लगाया ताकि टाइम इंतहाई मुख्तसर वक्त हो। तो जन डेल्टा टी अप्रोचेस तो क्या होगा? 0। फिर वही रिलेशन में हमने अप्लाई की, आर चूँकि कांस्टेंट है, लिमिट से हम बाहर लिख लेंगे और उस हिसाब के मुताबिक ये किस्सा किसको रिप्रेजेंट करता है? लीनियर एक्सेलरेशन को, और ये हिस्सा किसको रिप्रेजेंट करता है? एंगुलर एक्सेलरेशन को। तो यहाँ ज़रा देखें, दोबारा रिलेशन वही लिखी, इसकी जगह ए आ जाएगा, इसकी जगह आर है और ये जगह क्या होगा? अल्फ़ा। तो रिजल्ट क्या आएगा? ए इज़ इक्वल टू आर अल्फ़ा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ए इज़ इक्वल टू अल्फ़ा क्रॉस आर। ये बेसिकली वही चीज़ हमारे पास क्या करती है? रिप्रेजेंट। अब थोड़ा सा आते हैं कि अगर हम लीनियर को एंगुलर के साथ लिंक करते हैं तो हमारी लीनियर इक्वेशन थी वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो यहाँ ये क्या पढ़ा जाएगा? ओमेगा एफ ओमेगा आई और ए की जगह अल्फ़ा टी। इसी तरीके से एस इज इक्वल टू वी आई टी हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको पढ़ेंगे एस की जगह थीटा, वी ए की जगह ओमेगा आई टी 1/2 और अल्फ़ा टी क्या होगा? स्क्वायर। यहाँ थी इक्वेशन 2 ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यहाँ ये क्या बन जाएगा? 2 अल्फ़ा थीटा, ए की जगह अल्फ़ा, एस की जगह थीटा, ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। सो लीनियर मोशंस को हम इजीली किस में स्टडी कर सकते हैं? एंगुलर में। दोनों की रिलेशन आपस में क्या करती हैं? लिंक करती हैं। अब यहाँ एक छोटा सा पॉइंट्स जो कि चूँकि आमतौर पे यहाँ मेंशन नहीं किया गया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसको क्लियर कर लेते हैं। जब ये बॉडी मूव कर रही होती है तो उस पॉइंट्स को ज़रा समझेंगे। ये है हमारा रेडियस, ये हमारा क्या है? रेडियस। इसके ऊपर जो लीनियर वेलोसिटी है वो यूं टेंजेंट बना रही है, ठीक हो गया। और ये जो बॉडी है किसके गिर्द घूमती है? जी एक्सेस के ऊपर। तो ये जी एक्सेस है, यानी यहाँ शो कर लें या यहाँ शो कर लें, ये क्या हो गया? जी एक्सेस। अब अगर हम इस जी एक्सेस को जिसके ऊपर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो किसको शो कर रहा है? तो हमारी इक्वेशन चल रही थी v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। तो ये बेटा क्या हो गया? आर। ये क्या हो गया? v। और ओमेगा किधर होगा? इलांग एक्सेस ऑफ रोटेशन, यानी इलांग क्या होगा? जी एक्सेस। अब थोड़ा सा इस पॉइंट को समझते हैं कि ये हमारा ओमेगा है, ये आगे हमारा क्या है? आर है। अगर ओमेगा क्रॉस आर, जैसे यहाँ ले ओमेगा क्रॉस आर पढ़ेंगे तो ये रोटेशन ऐसे होगी जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। यानी यहाँ से रोटेशन को देखें कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। लिहाजा अगर आप v का प्रोडक्ट लेते हैं ओमेगा और r की मदद से तो ओमेगा को जब r से रोटेट करेंगे तो फिर ये पढ़ा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपने r क्रॉस ओमेगा पढ़ा, ऐसे पढ़ा, तो फिर ये क्या बन जाएगा? क्लॉकवाइज। क्या बन जाएगा? क्लॉकवाइज। और यूँ पढ़ेंगे तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। इस वजह से हम इसे क्या पढ़ते हैं? ओमेगा क्रॉस आर। और इसी असूल के तहत हम यहाँ पे ए इज इक्वल टू अल्फ़ा क्रॉस आर पढ़ते हैं और ये भी उसी फार्मूले के तहत है, उसी राइट हैंड रूल के तहत। ठीक है, तो ये थी दो रिलेशंस, एक वेलोसिटी से मुतल्लिक थी और दूसरी किसके मुतल्लिक थी? एक्सेलरेशन से मुतल्लिक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।